दोनों बराबर हैं। स्त्रियों का पुरुषों की अपेक्षा थोड़ा अपवित्र शरीर होता है या माना जाता है, तो क्या वो स्त्री की आत्मा पूरा महीना नाम का जाप और किसी पवित्र लेख का या ग्रंथ का पठन पुरुषों की भांति कर सकती है? जब स्त्रियों को नाम लेना हो तो उनके लिए कोई विशेष दिन है? क्या नाम हर स्त्री पुरुष को प्रतिदिन स्नान करके जपना चाहिए? ध्यान रखना भाई और बहनों, ये सवाल क्या पूछा जा रहा है। क्या नाम हर स्त्री पुरुष को प्रतिदिन स्नान करके जपना चाहिए या फिर मन में हर समय जपने का अधिकार है, चाहे शरीर पवित्र या अपवित्र? इसी प्रकार कोई ग्रंथ भी स्नान करके पढ़ना चाहिए या ऐसे ही पढ़ सकते हैं? ये ध्यान रखना, इसी प्रकार कोई भी ग्रंथ स्नान करके पढ़ना चाहिए या ऐसे ही पढ़ सकते हैं। अर्थात स्त्रियां मासिक धर्म में नाम का जाप करें या पवित्र ग्रंथ पढ़ें तो क्या वो पाप की भागी नहीं बनेंगी? क्योंकि उस समय स्त्री शरीर को बहुत अपवित्र माना जाता है। क्योंकि जब मेरी पत्नी ने सरस्वती मंत्र लिया था तो बताया गया था कि स्त्रियां मासिक धर्म के दिनों में पवित्र माला को हाथ ना लगाएं। कृपया ये शंका पूरी तरह दूर करें, क्योंकि एक स्त्री मासिक धर्म में किसी पवित्र मंदिर में, शायद बाबा बालकनाथ के मंदिर में चली गई थी, तो तब से वहां स्त्रियों का जाना मना है। इसलिए ये बताएं कि स्त्रियों के लिए विशेष नियम क्या है, कहीं ऐसा न हो कि नाम लेकर भी सतलोक न जा सकें। ये सभी स्त्रियों के लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने इन सभी सवालों का फिर क्या जवाब दिया? उत्तर, यह अनजानों का नियम है, यह अनजान व्यक्तियों का नियम है कि स्त्रियों को मासिक धर्म के समय जब उनका पीरियड शुरू होता है उस समय वो माला को हाथ नहीं लगा सकती, या खाना नहीं बना सकती, या आरती नहीं कर सकती, या पूजा पाठ नहीं कर सकती, या अपने भगवान को भोग नहीं लगा सकती। परमात्मा कहते हैं ये मूर्खों का बनाया गया नियम है। ये जितने भी नकली साधु संत महात्मा जो अपने शास्त्रों से अपरिचित थे, जो तत्व ज्ञान से अपरिचित थे, ये उनकी मन गढ़ंत कहानियां हैं। भक्ति मार्ग में ऐसा कुछ भी नहीं है। स्त्री पुरुष दोनों परमेश्वर की रचना है। उनके शरीर में जो भी बदलाव होता है वो परमात्मा की इच्छा से होता है, जो नियम परमात्मा ने बनाया हुआ है। यह अनजानों का नियम है। कबीर साहिब के मार्ग में शुतक यानी बच्चे के जन्म के दौरान और पातक यानी किसी की मृत्यु के दौरान या स्त्रियों के मासिक धर्म के दौरान धार्मिक पुस्तकें पढ़ना, दीप ज्योति जलाना व मंत्र जाप करना बंद नहीं करना होता है। यानी कबीर परमात्मा के मार्ग में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी से उपदेश लेने के बाद में माता बहनों का मासिक धर्म किसी भी प्रकार से भक्ति मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता है। हमने वही सारी क्रियाएं, आरती करना, दीपक लगाना, खाना बनाना, पुस्तकें पढ़ना, मंत्र जाप करना, सत्संग सुनना, सब कुछ करना होता है। किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। वो केवल एक शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया है, उसमें किसी का कोई दोष नहीं है। इसलिए भक्ति मार्ग में माता बहनों का मासिक धर्म के दौरान पूजा पाठ करना कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता है। प्रतिदिन की तरह ही करते रहना चाहिए। स्नान करना जरूरी है। देखो क्या कह रहे गुरुदेव भगवान, जब उस भगत ने यह सवाल किया ना, जगत वाले व्यक्ति ने, वो भगत नहीं है, जगत वाले ने, कि किसी भी पवित्र लेख को या पुस्तक को पढ़ते समय नहाना जरूरी है या नहीं है। आपने जो सवाल पहले जो देखा था जिसमें उसने किया था कि इसी प्रकार कोई ग्रंथ भी स्नान करके पढ़ना चाहिए या ऐसे ही पढ़ें, तो गुरुदेव ने फिर क्या जवाब दिया? स्नान करना जरूरी है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? स्नान करना जरूरी है। यदि किन्हीं परिस्थितियों में स्नान नहीं भी कर पाए तो हाथ पैर मुंह धोकर पवित्र पुस्तकें पढ़ सकते हैं। यानी विशेष परिस्थितियों में अगर आप नहीं नहा पाते हैं तो फिर हाथ पैर मुंह धोकर पवित्र पुस्तकें पढ़ सकते हैं। तो परमेश्वर ने यहां यह भी क्लियर कर दिया, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, कि भाई देखो, जब आपको ज्ञान हो जाएगा इन पुस्तकों की, परमात्मा के कर कमलों से लिखित इन पुस्तकों की, भक्ति बोध की, इन ग्रंथों की, जब आपको महिमा का ज्ञान होगा कि भाई सतगुरु रामपाल जी तो स्वयं कबीर भगवान हैं और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें कोई सामान्य पुस्तक नहीं है। अरे वो वेद ना जाने परमात्मा ने वो कब लिखे थे? सृष्टि की शुरुआत में लिखे थे। उसके बाद वेद व्यास जी ने गीता जी लिखी, भगवान ने नहीं लिखी, वेद व्यास जी ने फिर गीता जी लिखी, चारों वेदों का सार निकाल के। उसको भी लोग, गीता जी को भी जो कि एक इंसान के द्वारा लिखी गई थी, उसको भी लोग नहा धो के पठन पाठन करते हैं शुद्ध होके।
तो आज तो धरती पर स्वयं अल्लाह, स्वयं कबीर परमात्मा, स्वयं सबका प्रभु प्रकट है। और सतगुरु रामपाल जी ने जो पुस्तकें लिख दी, आरती के लिए विशेष तौर पर जो पुस्तक हमें दे दी, तो क्या हम उसको ऐसे कहीं भी पटक देंगे, कहीं भी रख देंगे, कैसे भी हम उसका पठन पाठन कर लेंगे? तो गुरुदेव कह रहे हैं कि नहाना जरूरी है। यानी आरती करते समय अगर आप सुबह नहा लिए तो फिर दोपहर की आरती के समय नहाना जरूरी नहीं, शाम की आरती के समय नहाना जरूरी नहीं है। लेकिन सुबह नित्य नियम करने से पहले गुरुदेव कह रहे हैं कि नहाना जरूरी है। अगर किसी विशेष परिस्थिति में ना पाए, जैसे कोई बीमार है या अन्य कोई प्रॉब्लम है या सर्दी आपको ज्यादा सता रही है, तो बात अलग है, तो फिर हाथ मुंह पैर धो के काम चलाओ, लेकिन नहाना जरूरी है। तो भाई दास को भी इस बात का आज ही पता चला है मालिक के आशीर्वाद से, क्योंकि मैं इन पुस्तकों को पहले नहीं पढ़ता हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ हल्का हल्का, लेकिन जब लाइव आता हूँ उसी समय परमात्मा दया करते हैं। तो दास को भी मालूम पड़ा है। तो भाई ये परमेश्वर का आदेश है आप और हमारे लिए। यदि हम सामान्य परिस्थिति में हैं तो सुबह नहाकर ही हमने परमेश्वर का नित्य नियम करना चाहिए। दास परमात्मा को दंडवत प्रणाम करके मालिक से शक्ति मांगेगा, परमात्मा से भक्ति करने के लिए शक्ति मांगेगा कि परमेश्वर अपना आशीर्वाद दो। और आज के बाद दास नहाकर ही आरती करने का पूरा प्रयास करेगा। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं स्नान करना जरूरी है। यदि किन्हीं परिस्थितियों में स्नान नहीं भी कर पाए तो हाथ पैर मुंह धोकर पवित्र पुस्तकें पढ़ सकते हैं, ज्योति आदि लगा सकते हैं। नाम मंत्र जाप के लिए नहाना धोना विशेष जरूरी नहीं है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि सुमरण करते समय नहाना धोना जरूरी नहीं है, लेकिन भाई आरती करते समय या कोई पुस्तक पढ़ते समय तो नहाना जरूरी है। सवाल नंबर 32 और हमारा हवन करियो 2-3-4 दिन, वो 2 दिन के हवन में कैलाट उठ गया। रोज करो हवन अपना, एक जोत लगा दे, सुता उठ के हाथ पैर धो ले। नहान का ना फुर्सत मिले, कोई जरूरी ना होती नहाना इसमें। नहाए धोए क्या भया जाए, मन का मैल ना जाए, और मीन सदा जल में रहे, धोए बास ना जाए। अंदर से अंत तक साफ हो, हाथ पैर जरूर धो ले, क्योंकि धार्मिक वस्तुओं के हाथ लगाने। और जोत लागे, अपना मंत्र करता रहे, काम करता रहे, अपनी आरती बोल ले, जा नित्यनेम भी कर ले, रोटी पोए जा, नित्यनेम चलता रहे। आजकल तो आधुनिक बहुत से उपकरण हो गए हैं, वैसे भी याद हो जाते हैं कुछ दिनों में। और नहीं बैठ कर अपनी किताब लेकर वह पढ़ ले। अब पर हवन हो गया तो हम अपना काम आप करेंगे, जो बात बनेगी। किसी के बच्चा हो जाता था तो उसने क्या कहा करते, 7 दिन तक तुम, जैसे पहले ज्योति तो सभी जलाते थे, तो क्या कहते थे, 7 दिन ज्योत नहीं जलानी तुमने, 13 दिन। वो तेरा गजब हुई हो, 13 दिन रोटी नहीं खाते या तुम और काम ना करते। और किसी की मृत्यु हो जाती है उसमें भी ऐसे कहा करते थे। जैसे जन्म होने पर तो वो जब तक वो छठ ना होती इतने कहा करते, मृत्यु के बाद कहते हैं 13 दिन तक आपने कोई धार्मिक क्रिया नहीं करनी है। तेरा गजब हो। परमात्मा रोटी रोज खा रही हो, किसी दिन भी ना छूटती, ठीक है। कोई प्रिय की मृत्यु हो जाती है, रो पीट के दोपहर तक ना खाओगा, शाम में खानी पड़ेगी, रो पीट के रोटी खानी पड़ेगी। तो ऐसे ही भक्ति परमात्मा का हवन ज्योति डेली आरती रोज करनी है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। ये परित्याग नहीं करना, ये भूल है हमारे। अब जो प्रसंग चल रहा है वही आते हैं फिर।